बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अल राज़ी इस्लामिक स्कूल ऑनलाइन टीचिंग सिस्टम क्लास 6। नाउ वी स्टार्ट द सेकंड यूनिट ऑफ योर एसएसटी बुक फ़िज़िकल फ़ीचर्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। आपके टाइटल का नाम है फ़िज़िकल फ़ीचर्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, यानी कि तबई ख़दोख़ाल मुस्लिम दुनिया के। अब फ़ीचर्स जो है, ख़दोख़ाल का मतलब होता है बनावट। फ़िज़िकल चीज़ में जो आता है वो हम पहाड़ वग़ैरह, दरिया, सहरा वग़ैरह सब चीज़ें जो है वो फ़िज़िकल में आ जाती हैं। सबसे पहले जो है वो माउंटेन को डिस्कस करते हैं। माउंटेन्स में जो है, माउंटेन्स प्रोटेक्ट अ रीजन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड्स। जो पहाड़ है वो क्या करते हैं, किसी भी इलाके को तेज़ हवाओं से रोकते हैं। दे आर ऑल्सो द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ रिवर्स। ये जो है दरिया के निकलने का रास्ता होते हैं पहाड़। अब सबसे पहले जो मुस्लिम दुनिया में, मुस्लिम वर्ल्ड में जो माउंटेन्स है उनमें अफ्रीकन माउंटेन्स है। तो अफ्रीकन माउंटेन्स को हम डिस्कस करते हैं, जो इसमें नॉर्थ ईस्ट में यानी कि शुमाली मशरिक़ की तरफ जो अफ्रीका का जो बहुत बड़ा पहाड़ है जिसका नाम है सिनाई, ये है मिस्र में, इजिप्ट में है। और ये जो है वो इसमें जो है हमारे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है इस जो है पहाड़ पर जो है वो अल्लाह ताला से मुलाकात करते थे। और जो दूसरे पहाड़ हैं उनमें अटलस रेंज, ये मोरक्को में है, और एक जो है मगरबी साइड पर है अफ्रीका के। ये पहाड़ बहुत ज़्यादा हाइट में हाई नहीं है, लेकिन जब हम ईस्ट की तरफ आते हैं तो ये इनका एल्टीट्यूड जो है वो स्टार्ट हो जाता है ऊंचा होना। इसके अलावा जो है पहाड़ों में दूसरे जो है वो माउंट किलिमंजारो एक माउंटेन का नाम है, जो कि ईस्टर्न कोस्ट इन तंजानिया, यानी कि मशरिकी साहिल की, तंजानिया के मशरिकी साहिल की तरफ है। इसके बाद हम साउथ वेस्टर्न एंड साउथ एशियन माउंटेन्स को डिस्कस करते हैं। अब हमारे अफ़गानिस्तान जो कंट्री है वो हम लोगों को बहुत बड़े पहाड़ हिंदू कश रेंज दे रही है पाकिस्तान के अंदर। और दूसरे पहाड़ों के नाम जैसे कि हिमालय और जो है वो कराकरम जो है वो साउथ एशिया में एक वॉल क्रिएट कर रहे हैं। इसके बाद जो है थोड़ी कम हाइट के जो पहाड़ है जैसे कि वो आ रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, जिसके नाम है सीरिया, इराक और तुर्की वगैरह के इलाके शामिल हैं। तुर्की ऑल्सो कंटेन्स माउंट अरारात। तुर्की के अंदर एक बड़ा जो माउंटेन है उसका नाम है अरारात। ये जो पहाड़ की चोटी है इसका जिक्र जो है वो बाइबल किताब में भी हुआ हुआ है, जहाँ पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो हैं उन्होंने इस पहाड़ के नीचे आके रेस्ट किया था। अब हम बात करते हैं डेज़र्ट्स की, यानी सहरा की। देयर आर 6 डेज़र्ट इन द मुस्लिम वर्ल्ड। इनके नाम है सहारा, अरेबियन, थर, सोमाली, काइज़ल-कम एंड दश्त-ए-लद। द सहारा इज़ द लार्जेस्ट डेज़र्ट इन द वर्ल्ड। सहारा जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा सहरा है। इसने जो एरिया कवर किया हुआ है वो 25% ऑफ अफ्रीका का कवर किया हुआ है। इसके बाद जो है इसके बारे में जो है वो ये जो वाक़े है नॉर्थ अफ्रीका के अंदर है, और जो इसके अंदर जो पहले जो था ये बहुत फर्टाइल लैंड था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो फसलें थी, लेकिन एकदम क्लाइमेट चेंज होने की वजह से इसका जो है वो एक डेज़र्ट में तब्दील हो गया। अब आते हैं अरेबियन डेज़र्ट पर। ये डेज़र्ट जो है इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हासिल है, क्योंकि जो है इसके अंदर जो सिटीज़ आ रही हैं वो हमारे मक्का और मदीना की सिटीज़ आ रही है अरेबियन डेज़र्ट में। इसका एक और नाम जो है वो जो कि हिजाज़, HIJAZ, हिजाज़ नाम है। अब जो है हमारे पाकिस्तान में जो डेज़र्ट्स हैं उनके अंदर जो है वो थर डेज़र्ट सिंध में है, पंजाब में चोलिस्तान डेज़र्ट है, दश्त-ए-लद जो एक डेज़र्ट है वो बहुत बड़ा डेज़र्ट है जो कि ईरानियन प्लेट्यू के अंदर ईरान में वाक़ है। इसका जो पार्ट है वो जो कि बलूचिस्तान के अंदर, जो कि हमारा सूबा है बलूचिस्तान, उसके अंदर वाक़ है। सोमाली डेज़र्ट जो है वो ईस्ट ऑफ सोमालिया में वाक़ है, काइज़ल-कम के करीब। अब हम बात करते हैं प्लेट्यूज़ की। अब प्लेट्यू इज़ अ फ्लैट सरफेस सिचुएटेड एट अ हाइट। प्लेट्यू जो है वो एक फ्लैट सरफेस होती है जो कि हाइट पर शुमार होती है, और इसके अंदर जो है वो लेस फर्टाइल होते हैं, मतलब इसमें ज़रख़ेज़ी कम होती है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो मिनरल्स रिसोर्सेज होती हैं। अब बात करते हैं अफ्रीकन प्लेट्यू की। देयर आर 2 प्लेट्यूज़ इन अफ्रीका, नॉर्दर्न प्लेट्यू एंड सेंट्रल साउथर्न प्लेट्यू। इसके अंदर जो एरिया क्रॉस करता है वो नॉर्थ ऑफ अफ्रीका का क्रॉस होता है, लेकिन जो कंट्रीज़ कवर करता है तो उसके नाम है मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, तुनीशिया और इजिप्ट। इसके बाद जो है सेंट्रल साउथर्न प्लेट्यू जो है ये इस नॉर्थर्न प्लेट्यू से जो है वो हायर है, ऊंचा है। इसके अंदर जो कंट्री आती है वो तंजानिया है, जो कि एक मुस्लिम कंट्री है।
लेकिन जो ये सेंट्रल साउथर्न प्लेट्यू है, ये जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा जंगल्स हैं और लॉट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ और जो है वो जंगली जानवर भी इन जंगलात के अंदर पाए जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं अनातोलिया को। ये जो प्लेट्यू है अनातोलियन, ये जो इसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा जो है वो माउंटेन्स है और इसने जो लार्ज पार्ट है तुर्की का कवर किया हुआ है और इसका जो थोड़ा सा पार्ट है, स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस प्लेट्यू इज़ कल्टिवेटेड, उसमें जो है वो थोड़ी बहुत फसलें जो है इन लोगों ने उगाई हुई। द ईरानियन प्लेट्यू इज़ ऑल्सो सराउंडेड बाय माउंटेन्स ऑन मैनी साइड्स। इसके भी जो है सराउंड पे बहुत ज़्यादा जो है वो माउंटेन्स है और ये जो है लार्ज पोर्शन कवर करता है ईरान का। इसके नाम से ही पता चल रहा है ईरान, तो ये ईरानियन प्लेट्यू है, ईरान का लार्ज पोर्शन कवर कर रहा है। और इसके अंदर जो है अभी आपकी स्क्रीन पर जो पिक भी है उसमें दिखाया गया है कि फेमस हिस्टोरिक सिटी ऑफ सूसा जो है वो इस प्लेट्यू पर बिल्ट हुई हुई है। अब हम डिस्कस करते हैं प्लेट्यूज़ इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो है वो 3 प्लेट्यूज़ हैं। पहला जो है द फर्स्ट लाइज इन द साउथ ऑफ पंजाब, साउथ ऑफ पंजाब में है ये। दूसरा जो है वो रिवर झेलम और इंडस के पास है और तीसरा जो है वो बलूचिस्तान के अंदर वाक़ है, जिसको सुलेमान माउंटेन्स भी कहा जाता है। अच्छा, जो बलूचिस्तान के अंदर जो है इसके पास जो है सुलेमान माउंटेन्स की जो है वो सिलसिला जो है माउंटेन्स का शुरू हो गया है। इसी तरह से प्लेट्यू के अंदर जो है वो पहाड़ों का सिलसिला भी जो शामिल हो जाता है, तो ये एक पूरी एक रेंज बन जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं रिवर्स यानी दरिया को। द नील इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। जो नील है, दरियाए नील, वो दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है। इसके 2 हिस्से हैं, वाइट नील एंड ब्लू नील। जो ब्लू नील है वो जो है उसका ज़्यादातर पानी जो है वो ब्लू नील में शामिल है और इसकी जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ है, इसकी जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। वाइट नील जो है ये जो निकल रहा है ये रीजन ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, ये सेंट्रल अफ्रीका से निकल रहा है। इसके बाद हम द इंडस को डिस्कस करते हैं जो कि हमारा दरियाए सिंध है। द इंडस रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है और जो कि है 3rd लार्जेस्ट रिवर है तेज़ बहाव की वजह से, और इसको पाकिस्तान की लाइफ लाइन कहा जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो लोग जो हैं वो इसके करीब जो है वो खेती बाड़ी वगैरह करते हैं। और ये कहाँ से निकलता है? ये जम्मू एंड कश्मीर से, नॉर्दर्न एरियाज से निकलता है और गिलगित बल्तिस्तान से जो है ये निकलता है। जो टोटल लेंथ है इस रिवर की वो है 3180 किलोमीटर्स और जो इसका जो अंदाज़ा लगाया गया है वो एनुअल फ़्लो का बहुत ज़्यादा जो है वो इसका 207 क्यूबिक किलोमीटर्स इसका एनुअल फ़्लो है। इसके जो है वो 5 हिस्से हैं, रिवर चनाब, रावी, सतलज, झेलम और बयास, जो कि दरियाए सिंध के अंदर से निकल रहे हैं। द इंडस प्रोवाइड्स द की वाटर रिसोर्सेज फॉर द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान की जो है वो बैकबोन की हैसियत रखता है कि पाकिस्तान का सारा दारोमदार इस पानी पर है। इट इज़ नोन एज़ द ब्रेड बास्केट ऑफ पाकिस्तान पंजाब। और ये पाकिस्तान में जो है जो हमारा पंजाब है उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो फसलें उगाई जाती हैं वो इस दरियाए सिंध के पानी की वजह से ही उगाई जाती हैं। साउथ एशिया के और रिवर्स की बात करते हैं, जैसे कि इंडिया का जो सबसे मेजर रिवर है उसके सब कॉन्टिनेंट का इंडिया के, वो है द गैंग्स। द गैंग्स जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन उर्दू में इसका नाम जिस तरह वो लोग जो पुकारते हैं इसे वो कहते हैं गंगा जमुना। ये बहुत बड़ा दरिया है इंडिया का, जो कि नॉर्दर्न इंडिया से लेकर जो है ये बहना स्टार्ट कर रहा है और बांग्लादेश तक जा रहा है। ये 2510 किलोमीटर्स लॉन्ग रिवर राइजेज़ इन द वेस्टर्न हिमालयाज़। ये निकल रहा है वेस्टर्न हिमालय से और कहाँ जाके गिर रहा है? बे ऑफ बंगाल के अंदर। इसके बाद एक और रिवर है द एमू दरिया। द एमू दरिया इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन सेंट्रल एशिया। ये एक बहुत बड़ा रिवर है सेंट्रल एशिया का। इसको एमू इसलिए कहा जाता है कि ये अमुल शहर, एक शहर का नाम है अमुल, ये वहाँ से आ रहा है और ये एक जंक्शन है 2 दरियाओं का, वक्श और पंज रिवर। ये 2 जो है उसके अंदर से निकल रहे हैं, जंक्शन है ये अमू दरिया। इसकी टोटल लेंथ है 2400 किलोमीटर्स और ये जो 97.4 क्यूबिक किलोमीटर्स वाटर देता है पर ईयर। आपको पता है तमाम जो दरिया है, रिवर्स, ये तमाम जो है वो बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ों से निकलते हैं। इसके बाद 2 रिवर्स आ रहे हैं, द तिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। ये दोनों रिवर्स जो हैं ये निकल रहे हैं साउथ ईस्टर्न तुर्की से, उसके पहाड़ों से निकल रहा है। साउथ ईस्टर्न तुर्की के जो माउंटेन्स हैं वहाँ से निकल रहे हैं इराक़ की तरफ, इराक़ के ज़रिए। इन अरबिक तिग्रिस इज़ नोन एज़ दिजला। अरबी के अंदर जो है वो तिग्रिस को जो कहते हैं वो दिजला कहते हैं। और ये जो बहुत फेमस सिटी है बगदाद, ये उस सिटी का नाम है।
यूफ्रेट्स इन अरबिक इज़ नोन एज़ द फ़रात। दरियाए फ़रात का नाम आपने वैसे भी सुना होगा, तो यूफ्रेट्स का क्या नाम है? फ़रात। और फ़रात के जो है वो आपने वो इंसिडेंट सुना है जो उसका करबला का वाक़या करबला, वो इसी दरिया के पास हुआ है। ये जो दोनों रिवर हैं ये तुर्की के पहाड़ों से निकलते हैं और अलग हो जाते हैं, लेकिन एक जंक्शन ऐसा आता है जहाँ पर ये दोनों जो है वो एक साथ दोबारा मिल जाते हैं, और वो जो एक साथ मिलते हैं और दोबारा एक दरिया बन जाता है, तो वो दरिया क्या कहलाता है? शतुल अरब कहलाता है। ये शतुल अरब जो है ये पर्शियन गुल्फ़ की तरफ जो है वो उससे थोड़ा फासले पर ये दरिया जो है वो बहता है। आपका चैप्टर यहाँ ख़त्म हो चुका है। आई होप आपको समझ आएगा ये चैप्टर। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।